कुली सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक मास रिटर्न है रजनीकांत के लिए, और इस बार उनका साथ दे रहे साउथ के सबसे बड़े डेंजरस डायरेक्टर लोकेश कनगराज, जिन्होंने कैदी, मास्टर और विक्रम जैसे धमाकेदार मूवी बनाई। जब रजनीकांत का स्वैग, लोकेश कनगराज की डायरेक्शन और अनिरुद्ध का बीजीएम जब एक फ्रेम में हो तो क्या ही होगा। ट्रेलर ने एक ही बात क्लियर कर दी है कि ही इज बैक, और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में। रजनी सर इस बार एक कुली के रोल में है, लेकिन ये कोई सिंपल मजदूर नहीं, ये है गोल्ड स्मगलिंग माफिया का बॉस, एक चेन वेल्डिंग अंडरग्राउंड किंग जो पोर्ट एरिया पे अपना राज करता है। फिल्म का सेटअप डार्क है, रॉ है और पूरा 90s का मस्त टच दिया गया। ट्रेलर का बेस्ट मोमेंट है जब रजनीकांत अपनी चेन से लॉक तोड़ते हैं और गोल्ड बार जमीन पे गिरता है। वो सीन लिटरली थिएटर में आग लगा देगा। ये मूवी कोई नॉर्मल कमबैक नहीं, ये है उनका मैसेज अवतार आफ्टर ईयर। अब सवाल उठता है कि क्या कुली 1000 करोड़ कमा सकती है? तो इसका जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। रजनीकांत की जेलर मूवी ने भी 600 करोड़ से ज्यादा कमाए थे बिना किसी एलसी या मल्टी स्टार कास्ट के, और लोकेश कनगराज ने भी विक्रम को 500 करोड़ तक लेके गया विद कमल हसन। अब अगर ये दोनों कंबाइन हो गई और अगर मूवी का कंटेंट हिंदी प्लस तेलुगु ऑडियंस को एंगेज करता है तो 800 करोड़ तक तो जाना इजी होगा, लेकिन 1000 करोड़ तभी पॉसिबल होगा जब ये फिल्म हिंदी बेल्ट में भी सुनामी मचाए, क्योंकि रजनी का नॉर्थ इंडिया में फैन बेस लिमिटेड है और वही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। इस मूवी के सामने कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे पहला, ओवर हाइप का प्रेशर। लोकेश का नाम सुनते ही लोग एलसीयू एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं हुई या स्टोरी वीक निकली तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। दूसरा, रजनीकांत की एज। 73 के ऊपर के एक्टर के लिए रॉ एक्शन बिलीवेबल बनाना एक विजुअली चैलेंज है। इसमें वीएफएक्स और कैमरा ट्रिक्स पे काफी भरोसा करना पड़ेगा। और तीसरा, 2025 में ऑलरेडी कई बड़ी रिलीज आ रही है, जैसे कि वॉर 2, और हो सकता है कि और दूसरी मूवी भी बीच में आ जाए, तो क्लैश होना भी बॉक्स ऑफिस पे असर डाल सकता है। लेकिन कुली के फेवर में भी काफी कुछ है। लोकेश का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले सॉलिड होता है, अनिरुद्ध का बीजीएम ऑलरेडी वायरल है, और रजनीकांत का फैंस बेस इतना है कि उनकी पूजा की जाती है। जिलर ने प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो रजनी सर के लिए एज सिर्फ नंबर है। अब बात करते हैं उनका पास्ट। फेटा, दरबार, अदाते ने एवरेज टू डिसेंट परफॉर्म किया, लेकिन जेलर ने उनका कमबैक कर दिया विद ब्लॉकबस्टर स्टाइल, और कुली भी ज्यादा स्टाइलिश, रॉ और वायलेंट लग रही है। इस फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है नॉस्टैल्जिया। 90s के रजनीकांत का मास डायलॉग, चेन स्टाइल, ओल्ड स्कूल स्लो मोशन शॉट, ये सब फैन सर्विस नहीं बल्कि एक इमोशन है। कुली उनके फैंस के लिए जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया। अब ये फिल्म 1000 करोड़ कमाए या 800 करोड़, एक बात तो पक्की है, रजनीकांत वंस अगेन प्रूव करने वाले हैं कि स्टाइल अपना पुराना है पर इम्पैक्ट हमेशा नया होता है।